नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीरें लेकर के हाज़िर हुआ। इसमें इस वक्त इसराइल सहनी दरिंदा किस तरह से मुज़ाकरात को नाकाम करने के लिए आज लबनान पर हमले किया है, और ईरान के भी एक जजीरे पर या रिफाइनरी ऑयल के मरकज़ पर हमला करने की बात आ रही, इल्ज़ाम लग रहे यूएई पर, जिसके जवाब में कुवैत और दीगर इलाक़ों पर ईरान भी हमले कर रहा है। इस तरह की ख़बरें आ रही है गैर मुसद्दिक़ा। इस सिलसिले में कुछ तफसीलात रखूँगा आपके सामने और भी कुछ वीडियोस। इससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो ख़बर आ रही है, जालिम इसराइल ने इस वक्त इस मुज़ाकरात के बाद ही, जंगबंदी के मुआहदे पर सिग्नेचर होने के बाद ही इस बात को लेकर के बौखला गया था कि जंगबंदी क्यों हुई, और इसकी तफसीलात भी मैंने आप लोगों के सामने रखी थी। उसके फौरी बाद इन दरिंदों ने लबनान के मरकज़ी शहर बैरूत पर कई रिहायशी इलाक़े में बमबारी करके लगभग 100 के करीब अफराद को शहीद करने और कई इमारतों को धमाके से उड़ाने, और वहाँ के हॉस्पिटल्स में इस वक्त इमरजेंसी का माहौल इस वक्त बना हुआ है। हॉस्पिटलों में नाज़रीन गिरामी तबाही के मनाजिर आप जो इस वक्त मुख्तलिफ़ वीडियोस जो आ रही हैं, बचाव और राहतकारी का काम जो जारी है, इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये दरिंदा इसराइल जब तक इस ज़मीन पर रहेगा, ये पूरी दुनिया में तबाही और फसादात मचाता रहेगा। पूरी दुनिया की ताकत को मिलकर के इन दरिंदों को सफ़े हस्ती से मिटाने का वक्त आ गया है। ये अलग अलग तरह की इस तरह की तफसीरें आ रही हैं। ये सालिम सहनी दरिंदा पल भर के लिए खामोश नहीं बैठता। कभी शाम पर, कभी यमन पर, कभी लबनान पर, कभी ईरान पर, कहीं ना कहीं ये दरिंदा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अभी देखिए 100 से ज़ायद नौजवान लबनान में बैरूत में बग़ैर किसी वजह के, जबकि हिज़्बुल्लाह ने रोक लिया था अपने सारे हथियारात को, और उसने इस सीज़ फायर में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन ये दरिंदा बौखलाया हुआ जो जंगबंदी को लेकर के गुस्से में है, और अमेरिका को जंग को जारी रखने के लिए बार बार इसरार करता रहा, वो दरिंदा अब अपनी सारा का सारा गुस्सा लीबिया में जाकर के मासूम लोगों के, निहत्ते लोगों के घरों पर बम बरसा करके ले रहा है। अब ये किस कदर पूरी दुनिया के लिए दहशतगर्द मुल्क बना हुआ है, और किस कदर अमन की पामाली का ज़रिया बना हुआ है, ये दुनिया देखने के बावजूद इस दरिंदों के ख़िलाफ़ खामोश रहती है। ये असल इस वक्त मामला है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, जो इस वक्त जंग बंदी के बाद ख़बर ये भी आई है कि एक रिफाइनरी ऑयल के ठिकाने पर ईरान में जंगबंदी के बावजूद भी हमला किया गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप इस वक्त देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जंगबंदी होने के बाद इल्ज़ामात लग रहे हैं यूएई पर। यूएई ने इस वक्त इसको टारगेट बना करके हमला किया था, जिसके जवाब में जंगबंदी के बावजूद इस वक्त कुवैत को, बहरीन वगैरह को ईरान निशाने पर ले रहा है। ये अब की ताज़ा खबरें आ रही हैं, जबकि इस सिलसिले में मुझे कोई ख़ास वीडियोस नहीं मिली हैं, लेकिन ये वीडियो पेश करके जो इस वक्त स्क्रीन पर बदली और नज़र आ रही है, उसका हवाला देते हुए कहा गया है कि ये ईरान के एक इलाक़े में हमला आज जंगबंदी के बाद किया गया, जिसके जवाब में ईरान भी हमले कर रहा है। यह वजह नाज़रीन गिरामी के जैसी जंगबंदी हुई और उसके बाद मुश्तबा खामिनेई के हवाले से ये बात सामने आई थी कि अभी सिर्फ वो जंग बंदी हुई है, हमने अपने ट्रिगर से हाथ नहीं हटाया है। ये उन्होंने साफ और वाज़े तौर पर कहा था, जिसके चलते कहा गया था कि पूरी तरह से इस वक्त मुमकिन है कि मुज़ाकरात चलते रहेंगे, लेकिन पूरी तरह से जंगी तैयारी तो रहेगी। ये मुश्तबा खामिनेई का बयान ताज़ा आया हुआ था। बहरकैफ उधर ईरान जंग शुरू होने के बाद से मगरबी एशिया जाने वाली लगभग 10,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुई थी। अब उन्होंने मरकज़ी हुकूमत ने
राहत की सांस ली है। असांगबा चौबा आओ ने कहा है कि जंग शुरू होने से कबल हिंदुस्तानी एयरलाइंस मगरबी एशिया में तकरीबन 300 से 350 परवाज़ें रोज़ाना चलाती थी। अब उनकी तादाद कम होकर 80 से 90 पर आ चुकी हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उधर राहुल गांधी का जौहरी हथियारों पर सख्त मौक़िफ़ आया है, किसी भी हाल में दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने ये बयान जारी किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि जंग अगरचे एक तल्ख़ हकीकत है, लेकिन ऐसी किसी भी सोच या इक़दाम को कबूल नहीं किया जा सकता जो पूरी इंसानी तहज़ीब को ख़तरे में डाल दे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा है कि जंगें हमेशा तबाहकुन होती हैं, इंसानियत के लिए गहरे ज़ख्म छोड़ती हैं, मगर इसके बावजूद उन्हें आलमी सियासत की एक हकीकत के तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जौहरी हथियारों का इस्तेमाल एक ऐसी हद है जिसे किसी भी हाल में अबूर नहीं किया जाना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, उधर आबनाए हुर्मुज़ को लेकर के जो मंसूबा सामने आया, फिर उसके बाद वहाँ पर टोल की जो मंजूरी हुई है, टोल वसूल कर आगे ईरान और ओमान इस कदर बड़ी कमाई कर सकता है ईरान और ओमान, इसकी भी तफसीलात इस वक्त एक एक करके सामने आ रही हैं। दरअसल दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर रखा था कि आबनाए हुर्मुज़ पर जितनी भी पाबंदियाँ आयद हुई वो आबी गुजरगा, जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ऐसे में जब अमेरिका ईरान जंगबंदी पर बात हुई तो पहला सवाल ये होगा कि हुर्मुज़ का क्या हुआ। इसका जवाब है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को 2 हफ्तों तक बहिफाजत गुजरने देगा। फिर उसके बाद जो है जो उसूल बनेंगे उसी उसूल के मुताबिक यहाँ से जो है ये तमाम के तमाम जहाज़, बहरी जहाज़ यहाँ से गुजर सकेंगे। ये दुनिया के कई ममालिक के लिए एक बड़ा राहत है जो इस वक्त हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं और सब जल्दी जल्दी अपने अपने ममालिक वापस जाने के चक्कर में हैं। लेकिन ये सिर्फ 2 हफ्ते चलेगा। फिर उसके बाद जिस तरह से भी जो है हुर्मुज़ को लेकर के इन ममालिक के दरमियान में तय होगा, यानी कि टैक्स लेंगे तो कितना लेंगे, क्या कुछ होंगे, क्या कुछ किसी ममालिक को इसमें छूट होगी, ये सारी चीज़ें जो है जब बैठ कर के मुज़ाकरात होंगे तब असल में जो है आबनाए हुर्मुज़ की सही तस्वीर निकल कर के सामने आएगी। अगर टैक्स का जो है यहाँ पर इंतज़ाम हो जाता है और फिर बाकायदा लागू हो जाता है आलमी सतह पर और इंटरनेशनल लॉ में उसको ले लिया जाता है, तो इससे जो है बाकायदा ईरान में इक़्तिसादी तौर पर जो है मजबूती आएगी, ये कहना है बहुत सारे लोगों का। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक ख़बर आ रही है अमेरिका से कि वहाँ पर एक वेयर हाउस में बहुत बड़ी जो है आग लगी है। ओंटारियो में लगभग 1 मिलियन स्क्वायर फीट पर फैला हुआ एक इलाका है, जिसकी वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ आ रही है। किसी ने लिखा कि आप ये ना समझें कि किसी ने अमेरिका पर हमला किया है, इस जगह पर हमला किया है। आग के इन शोलों को देख करके और उसकी तेज़ी को देख करके, उसके फैलाव को देख करके, दरअसल ये जो है ओंटारियो नामे जो इलाका आता है अमेरिका में, उसको वहाँ पर जो है इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी है, जिसको बुझाने की बड़े पैमाने पर कोशिशें हो रही, लेकिन वो आग पर काबू नहीं पा रहे हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इसराइल और ट्रंप को तनकीद के निशाने पर लेते हुए लबनान में भी जंगबंदी की जो है मुतालबा कर दिया और कहा है कि लबनान में इस तरह से जबरन हमले करना और ये सारी सूरत हाल इस वक्त भयानक बनी हुई है और यहाँ पर भी जो है पूरी तरह से जो लबनान में सिचुएशन को क्रिटिकल बनाया गया है, वहाँ पर भी जो है अमन व अमान का माहौल होना चाहिए, फौरी तौर पर जो है अटैक को रोका जाए। ये कहते हुए उन्होंने इन दोनों ममालिक से जो है अपील की है और उनकी दरिंदगी को रोकने का मुतालबा भी किया है। एक फ्रांसीसी टीवी ने इसकी तफसीलात यहाँ पर फराहम की है। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह से ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, अलग अलग वीडियोस इस वक्त ईरान के भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आ रहे हैं कि फ़तह जो है वो ईरान के नाम हुआ है। तो कश्मीर में बड़े पैमाने पर शुरू दिन से ही खामिनाई की शहादत पर भी बड़े पैमाने पर एहतिजाज हुए। अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो हमले उस पर भी एहतिजाज हुए। आज जीत के जश्न में भी यहाँ की पब्लिक रास्तों पर उतर आई। उसमें एक अहम तरीन जो मंज़र यहाँ देखने को मिला, वहाँ से कश्मीर घूमने गए एक
टूरिस्ट की, इंडियन टूरिस्ट की बस गुजर रही थी, वो भी अपने इसको रोका और उन जो है लोगों के साथ शामिल हो गए, जिसके नतीजे में ये वीडियो इस वक्त जो है तबसरे का सबब बन गई है। ये कश्मीर से आती हुई वीडियो है। तो नाज़रीन गिरामी, भारत में मणिपुर में सूरत हाल भयानक हो चुकी है एक मरतबा। अब एक और अटैक में 2 मासूम बच्चे जो है इस वक्त जाँ बहक हो चुके हैं। मणिपुर को लेकर के जिस तरह से मरकज़ी हुकूमत दावे करती है कि यहाँ सब कुछ सही है, यहाँ ऐसा नहीं है। जो सूरत हाल इस वक्त, अब जाहिर सी बात है 2 बच्चों पर अटैक और एक देहात में रॉकेट अटैक की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। इस सिलसिले में जो है कोई पूछने को भी नहीं जाता। सूरत हाल भयानक बनी हुई है। कांग्रेस ने इस अटैक को लेकर के तनकीद करते हुए एक वीडियो जारी की है, जिसको इस वक्त आपके सामने यहाँ पेश किया गया है। बहुत भयानक सूरत हाल बनी हुई है। मणिपुर में मजलूमों पर जुल्म होते जा रहा है। मरकज़ी हुकूमत इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही, ये कहते हुए इस वीडियो पर अलग अलग तबसरे करते हुए शेयर किए गए हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, आज इंडियन मीडिया में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की वजह से और मुख्तलिफ़ किस्म के जो तबसरे हुए और बहुत कुछ जो है इंडियन मीडिया ने पेश किया, और जिस तरह से पेश किया ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। अंदरूनी सतह पर वो किस तरह से उतावले हो रहे थे, एक किस्म की जलन महसूस कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि एक भारतीय होने के नाते जो है मुमकिन है कि जो है पाकिस्तान से एक देरी ना हरीफ होने की वजह से वो चीज़ें वो दिल में पाए जाते हैं, लेकिन हक़ाइक़ को मरोड़ कर अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक मुल्क है जो 2 मुल्कों के दरमियान में मुज़ाकरात करा रहा है और उसके दरमियान में ये अपना एक स्क्रिप्ट लिखता है, वो दोनों ममालिक को भेजता है, ईरान को भी भेजता है, अमेरिका को भी भेजता है, और उनसे कहता है कि मैंने स्क्रिप्ट तैयार किया है, आप एक दूसरों को भेज रहा हूँ, आपको कबूल है तो हम बात करें। अब वो स्क्रिप्ट जाहिर सी बात है कि जब यहाँ से भेजी जाती है तो उनके पास से भी भेजी जाती है, उनके पास सेव होती है, और उसमें से कोई पहले शेयर कर देता है ट्रंप, या कोई बाद में शेयर कर देता है। उसी एक नुक्ते को लेकर के सुबह से शाम तक पाकिस्तान को जो है स्क्रिप्ट अमेरिका ने दिया, स्क्रिप्ट अमेरिका ने दिया। उसकी कामयाबी पर पूरी दुनिया की परेशानियों को ख़त्म कर दिया। अब गैस के रेट नीचे आएंगे। भारत में इस जंग के रुकने की वजह से कितने लोगों ने राहत की सांस ली है। मिडल ईस्ट में फंसे हुए कितने भारतीय खुश हैं, और ईरान में खुद फंसे हुए कितने सैकड़ों भारतीय खुश हैं, इस पर कोई तबसरा नहीं। तेल के रेट नीचे आएंगे, इस पर कोई तबसरा नहीं। और सब लोगों ने सुकून का सांस लिया है, इस पर कोई तबसरा नहीं। अभी मैंने आपको एक रिपोर्ट सुनाया, 300 से 400 हर दिन जो है मिडल एशिया में जो है जाया करती थी परवाज़ें, वो 90 और 80 तक पहुंच गई थी। अब वो बराबर परवाज़ें उड़ेंगी, इसका फ़ायदा हिंदुस्तान को होगा, उसका कोई तस्करा नहीं। जंग जब शुरू होता है तो आवाम पर किस कदर उसकी मार पड़ती है, और फिर मिडिल क्लास लोग, अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही देख रहे थे कि किस तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाने की वजह से सब मजदूर तबका वापस अपने अपने गाँव में जा रहा था। गैस ख़त्म होने की वजह से लोग लकड़ियाँ ला करके चूल्हा जला रहे थे। इस सारी परेशानियाँ हिंदुस्तान के बल्कि 50 से 60% हिंदुस्तानी जूझ रहे थे इस मामले में। कहीं जो है कंपनियां बंद हुई, फैक्ट्रियां बंद हुई, कहीं जो है रेस्टोरेंट बंद हो गए, और रिक्शा चलाने वाले परेशान थे। इस पर किसी तरह का तबसरा नहीं। हाँ भाई, पाकिस्तान आकर के मुज़ाकरा कैसे कर लिया, उसने स्क्रिप्ट वहाँ से लिया, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। दुश्मनी और अदावत की ये इंतहा हो सकती है कि जंग में भी अपना फ़ायदा देखना, और जो है किसी के खून पर टीआरपी बढ़ाने की कोशिश करना, और किसी के तलवे चाटना अगर सीखना है तो वो हमारे इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया से सीखना चाहिए। इस वक्त एक वीडियो हमारे सामने आई, ये है तो असल ये आई, लेकिन ये आई वीडियो हमें इन लोगों की जहनियत का हकीकी चेहरा पेश कर रही है कि इनके अंदरूनी सतह की इस वक्त मानसिकता क्या है, ये किस कदर बौखलाए गए हैं, इन लोगों की सूरत हाल किस कदर भयानक हो चुकी है। ये वीडियो ओरिजिनल नहीं है, ये आई के ज़रिए से इन लोगों के हक़ाइक़ बयान करने की किसी ने जो ये आई के ज़रिए से सामने लाने की कोशिश की है, जो वाकई में हकीकत है। आप देख लीजिएगा कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से जो है जंगबंदी का मुकम्मल तौर पर इस
जो है कामयाबी होने की वजह से इंडियन मीडिया में आग लगी हुई है। इसको इस वीडियो में ये आई के ज़रिए से क्रिएट करके साबित करने की कोशिश की गई है तो ये आई की, लेकिन इसके अंदर का पैगाम वो हकीकत में वाकई में सही है। आप देख लीजिए दोस्तों, ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है, दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा, क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है? ये बर्दाश्त नहीं होता। हमारी आवाज कब तक दबेगी? देखिए, तो ये सूरत हाल है हमारी नाज़रीन गिरामी बहर के। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।